तो गाइस अभी आया था टायर का पंचर बनाने के लिए और टायर 4 जगह फटा हुआ है। तो गाइस टायर में टोटल 5 पंचर है, ठीक है। 1 2 ये 1 3 ये 3 कांटी करा हुआ था और ये हमारा 4 और ये 1 5, ठीक। अब 5 पंचर ऐसे कंडीशंस में लिक्विड डालना ही बेस्ट ऑप्शन है। हालांकि टायर थोड़ा पुराना हो गया है लेकिन 1 साल अभी चला लेंगे, 6 महीना 1 साल। तो अभी सीलेंट लगाएंगे, ठीक है। और ये भेल है, भेल 100 रुपया पड़ रहा है। और ये हमारा सीलेंट है। सीलेंट किस तरह से काम करेगा, तो रबर का भी टुकड़ा डाला जा रहा है। ये छोटा छोटा टुकड़ा है, देख सकते हो, ठीक है। रबर का टुकड़ा है और इसके बाद ये टायर भी एक जगह फटा हुआ है और इसका भेल ख़राब है। तो पहले टायर का टुकड़ा, उसके बाद फिर ये हमारा लिक्विड जाएगा। अभी 1 लीटर का लिक्विड है जो कि एक टायर में जाएगा और एक टायर को पूरा सील कर देगा। साल 500 रुपया लग गया है लिक्विड का। TVS का था जो लिक्विड था, वो भी दिखा देता हूँ। यूरो ग्रिप सीलेंट है, 1 लीटर का है। MRP 650 का है, 500 रुपया में दिया है ये, ठीक है। देखते हैं, चल गया तो बढ़िया है। तो टायर का भी गारंटी है, मतलब जो सीलेंट डाले हैं इसका गारंटी है। अगर कुछ होता है दिक्कत तो फिर ये बनाएंगे इन द फ्यूचर में। अभी देखते हैं कितना चलता है। 4 पंचर था, अभी देखते हैं पंचर सील होता है या नहीं होता है, यही अभी देखते हैं यहाँ पे। तो एक बार और डाला था मैंने लेकिन वो काम नहीं किया था, तो वो लिक्विड लेकिन कम डाला था मैंने। तो इस बार लेकिन एक टायर में 1 लीटर डाले हैं तो काम करना चाहिए। अच्छा, देखते हैं अभी। तो गाइज़ गाड़ी तो फाइनली पंचर बन गया है, ठीक है। टोटल जो कॉस्ट है 900 रुपया लग गया। 500 सीलेंट का और 200 बल्ब का। सॉरी, 2 बल्ब था जिसमें 300 रुपया मांग रहा था, तो 250 रुपये के आसपास बल्ब में लग गया, ठीक है। और 300 से ज़्यादा ही मांग रहा था, 400 मांग रहा था, लेकिन बात करते करते 250 में मान गया। देखा गाड़ी में बहुत सारा काम है इसलिए, तो 250 उसका हो गया। और एक पंचर रिपेयर था, उसका 150 रुपया लिया खोल के अंदर से बनाने का। खोल के अंदर से बनाना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि टायर के अंदर जो थ्रेडिंग होता है और उसमें वायर जो होता है, वो वायर आपका पूरा गाड़ी को ख़राब कर देगा, ठीक है। तो वैसे कंडीशंस में आपको कोशिश यही करना है कि अंदर से बनवाना है। अंदर से बनवाने यही फ़ायदा है कि जो आपका जब बाहर से होल करता है, वो होल को बड़ा करने के लिए, तो वो आपका थ्रेडिंग जो है ना, थ्रेडिंग निकाल देता है। तो उससे क्या होता है, एक पंचर की जगह आपका 10 पंचर हो जाएगा, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अंदर से बनाना। कोशिश यही रखना चाहिए कि अगर आपका टायर नया है, ठीक है, और अगर 2 पंचर या 3 पंचर है मैक्सिमम, अगर 2 से 3 पंचर है तो अंदर से आप बनवा लो, ठीक। लेकिन अगर टायर पुराना हो गया है और फॉर द टाइमिंग कुछ समय के लिए बनवाना है तो फिर आप, कोई दिक्कत नहीं है, जो आपको सस्ता पड़ रहा है वैसे बनवा लो, ठीक है। जो आपको सस्ता पड़ रहा है, जैसे बाहर से जो वो छेद करके वो डालता है, रबर डाल के भी पंचर बनाता है, तो वो भी आप करा सकते हो अगर टायर आपका ख़त्म हो गया है ऑलमोस्ट तो। और सबसे लास्ट उपाय, अगर बेस्ट उपाय मुझसे पूछोगे तो उससे भी अच्छा उपाय एक ये है कि अगर टायर बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, 3 से 4 साल है, तो फिर आप सीलेंट की तरफ भी जा सकते हो। अगर एक सीलेंट का दाम 500 रुपया है तो 500 से 400 वो लेगा। और एक और उपाय है कि ट्यूब के साथ भी जा सकते हो, तो ट्यूब भी आप लगा सकते हो। लास्ट ऑप्शन है, अगर आपका टायर एकदम ख़त्म हो गया है तो सीलेंट भी वहाँ काम नहीं करेगा क्योंकि टायर जो है हार्ड हो जाता है, ठीक है। तो जब हार्ड हो जाएगा तो वहाँ सीलेंट वैसा काम नहीं करेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही लास्ट ऑप्शन है, वो है आपका ट्यूब। तो आपको ट्यूब डलवा के ही काम चलाना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। और सबसे बेस्ट ऑप्शन भी यही है कि ट्यूब डलवा के आप काम चलाओ। लेकिन ट्यूब का जो प्राइस है, मुझे लोकल का 500 पड़ रहा था और जो ब्रांडेड था जैसे डनलप का और दूसरे ब्रांड्स का, सीएट का, ये सब का 850 रुपये के आसपास पड़ रहा था। 800 बोल रहा था कि 800 में लगा देंगे।
तो 800 रुपये से ज़्यादा बेटर था कि सीलेंट डलवा लेना, क्योंकि मेरा टायर थोड़ा पुराना हो गया है, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं, 6 साल हो गया है टायर का, स्टेपनी का, लेकिन यूज़ कम हुआ है तो रबर उसका बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं हुआ है अभी, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने अभी उसमें सीलेंट डलवाना सही समझा और सीलेंट को यूज़ किया। अभी सीलेंट डालने के बाद लिक्विड जो है वो कल चेक करेंगे कि गाड़ी, कल से परसों जो रिव्यू है वो उसका मैं परसों दूंगा कि सीलेंट डालने के बाद गाड़ी का जो हवा है वो निकला है कि नहीं, क्योंकि 5 पंचर था, हवा बहुत जल्दी निकल जा रहा था इसी कारण, ठीक है। तो और भल भी ख़राब था, 5 पंचर के साथ भल भी ख़राब था और हवा फिर भी 2 दिन चल जा रहा था। तो अभी देखते हैं कि कितना मतलब हवा कंसिस्टेंट रह पाता है या नहीं रह पाता या निकल जाता है, जो भी है। तो यही था गाइज आज का वीडियो। बाकी कल नहीं परसों, क्योंकि 2 दिन के बाद ही वीडियो जो बचा है रिव्यू क्या है सीलेंट का वो मैं बता पाऊँगा परसों। तो परसों का इंतज़ार करो। बाय बाय। तो टायर का कंडीशन तो बहुत बढ़िया है गाइस, कोई पंचर हुआ नहीं है अभी बनाने के बाद, ठीक है। यही हमारा टायर है जो स्टेपनी वाला टायर है, और कंडीशन भी टायर का भी ठीक है, अच्छा खासा चल सकता है। 20,000 25,000 तो आराम से चल जाएगा, खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 500 लग गया है बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है टायर में। टायर बढ़िया कंडीशन लग रहा है, कोई हवा भी नहीं निकला है, और आगे वाला जो बनाए थे उसका भी कंडीशन ठीक लग रहा है। तो गाइस देखा आपने सीलेंट का कितना फ़ायदा है, कांटी लगने के बाद भी बहुत बढ़िया काम करता है, ठीक है। और अभी मैंने जैसे दिखाया गाड़ी में बाहर में, अभी सीलेंट डालने के बाद अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा। अभी यूज़ कर सकते हो, लेकिन इस बात का याद रखना, ध्यान रखना है आपको कि एक टायर में 1 लीटर डालना कंपलसरी है, ठीक है। और वो लिक्विड डालने से पहले उसमें टायर का जो छोटा छोटा बुरादा जैसा टुकड़ा होगा, ठीक है, वो साथ में ही आता है, हालांकि वो पैकिंग साथ में ही आता है, वो डालेगा पहले और उसके बाद वो डालना इसलिए ज़रूरी है टायर का बुरादा कि वो एग्जैक्टली लिक्विड में मिक्स होके वो काम करता है, ठीक है, टायर के अंदर में। और अगर आपका टायर नया है तो ठीक है, जैसे ही लेकिन फर्स्ट पंचर होता है या फिर 1 साल हो गया है तो इसको आप चारों टायर में डाल लो। 500-500 रुपये का पड़ता है, अगर 4 आप लोगे तो और सस्ता ही पड़ेगा, 400 के आसपास पड़ेगा। तो देखा जाए तो 1200 रुपया पड़ेगा चारों टायर का, और 1200 पड़ने के बाद आपका टायर का लाइफ अच्छा खासा बढ़ जाएगा। हाँ, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक मैं बता देता हूँ। इसका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि ये छोटे पंचर में ही काम करता है। जैसे ही एक बड़ा कट लग जाता है, जैसे पत्थर से कट जाता है ऑलमोस्ट हाफ इंच या हाफ इंच से थोड़ा छोटा, या हाफ इंच से बड़ा होगा तो बिल्कुल काम नहीं करेगा, या हाफ इंच में भी काम नहीं करेगा ये पंचर वाला, ठीक है। जैसे ही कहने का मतलब कि बड़ा अगर होल हो जाता है या कट हो जाता है, होल नहीं, होल तो भर देगा ये, ठीक है। जैसे ही आपका काटी वाटी से होल होगा, कोई मोटा छड़ से हो जाएगा तो वो भी होल नहीं भर पाएगा। अगर कांटी वाटी का होल है या फिर छोटा मोटा कोई होल हो चुका है या पंचर हो गया है तो वो सब आराम से इजीली भर देगा। लेकिन जैसे ही कोई बड़ा रड चला गया है उसमें, या फिर आपका कट मार्क हो गया है, तो ये सब आपका होल नहीं कवर कर पाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। कि अगर कट मार्क हो गया है तो उसके भरोसे ना रहें, हवा आप पंचर बनवा लें। अगर रास्ते में कहीं जा रहे हैं और आपको दिख गया कि कट मार्क हो चुका है और उसके बाद भी आप उसके भरोसे बैठे हैं कि वो आपका रिकवर कर लेगा टायर, तो ऐसा मत करें। ऐसे ही चक्कर में मेरा टायर फट गया था, पूरा पूरा टायर ही ख़त्म हो गया था, और उसके बाद कंपनी में भी क्लेम नहीं मिल पाया था क्योंकि टायर अच्छा खासा लाइफ हो गया था इसीलिए। और हालांकि फोर्ड से मैंने थोड़ा मोड़ा कंप्रोमाइज़ कर लिया था, कुछ डिस्काउंट कर लिया था, वो अलग चीज़ है, वो डिस्काउंट मिल गया था न्यू टायर पे, वो हालांकि उसको हम बात नहीं कर सकते। तो यही था गाइज, अच्छा एक्सपीरियंस था। आप ये लिक्विड यूज़ कर सकते हो। अगर टायर आपका एकदम ख़त्म हो चुका है और फिर भी आपको चलाना है 5 से 6 महीने, तो आप वहाँ पे ट्यूब यूज़ कर सकते हो। और उससे भी बेस्ट ऑप्शन यही है कि अगर आपके टाउन में कबाड़ी मार्केट है तो सबसे अच्छा वहाँ जाओ और कोई सेकेंड हैंड टायर उठा लो, ज़्यादा नहीं, 1000 रुपये के अंदर में ही आ जाएगा, और उसको आराम से अपने गाड़ी में ही यूज़ करो। जितना मतलब जो भी अगर आपका गाड़ी बहुत कम चलता है, वैसे कंडीशंस में ये सब ऑप्शंस अच्छा है, लेकिन आपका रनिंग अच्छा है तो उसमें आपका नया टायर डलवाने से बेस्ट ऑप्शन कुछ भी नहीं है, क्योंकि नया टायर का लाइफ बहुत अच्छा होता है। 60,000 तो मिनिमम आराम से है, एकदम आराम से। अभी मैंने चेंज करवाया था 80,000 पे, ठीक है। लेकिन 10,000 पे मेरा चारों टायर चेंज हो चुका था, वो कंपनी से ही हुआ था, वो सब में बबल आ गया था तो वारंटी में था तो सब चेंज हो गया था। अभी भी एक टायर मेरा फटा जो है, ये स्टेपनी लगा हुआ है, ये भी अभी वारंटी में गया हुआ है। हालांकि वो 50% ही के आसपास अप्रॉक्सी क्लेम में पैसे रिफंड करेंगे, लेकिन जो भी है अच्छा है, वारंटी का ये सब चीज़ फ़ायदा है।
और अपोलो का टायर मत यूज़ करना, ये मेरा सारा अपोलो का गाड़ी में लगा हुआ है। और अपोलो का मुझे लगता है इस गाड़ी में ये 5वां टायर है जो बबल का प्रॉब्लम है, ठीक है। बबल का बहुत ज़्यादा अपोलो में प्रॉब्लम आता है। MRF का इन सब मामले में बेस्ट है, लेकिन MRF का थोड़ा महंगा रहता है। तो हालांकि क्लेम मिल जाता है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, तो ये आपके ऊपर है, आपको अच्छा लगता है तो डलवा सकते हो। अगर आपको थोड़ा प्रॉब्लम है इन सब चीज़ों से, टेंशन फ्री रहना चाहते हैं, तो MRF का ले लो, बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे। तो यही था रिव्यू मेरा गाइज आज का वीडियो, कि टायर में कैसे इसको सीलेंट काम करता है और ये लगवाना सही है या नहीं है। तो थोड़ा सा ये देख लेना कि ब्रांड कौन सा है। ब्रांडेड थोड़ा हो तो पीस ऑफ माइंड ज़्यादा रहता है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं करता। लेकिन क्या है और नहीं है ये तो आप दुकान वाले से लोगे तो बहुत बढ़िया है, ऑनलाइन लोगे तो उसका कोई भरोसा नहीं रहता है, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान देना है। चलो तो गाइज़ यही था आज का वीडियो, और वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए गाइज़ बाय बाय।